भक्त नरसिंह मेहता ने जब 8 वर्ष की आयु तक बोलना आरंभ नहीं किया तो उनके परिवार के लोगों को चिंता होने लगी। एक बार गांव के मंदिर में एक विरक्त संत पधारे। नरसिंह मेहता की दादी ने उन्हें ले जाकर उन संत के चरणों में बिठा दिया और अपनी समस्या कही। संत और नरसिंह मेहता की दृष्टि मिलते ही संत जान गए कि नरसिंह उच्च कोटि की आत्मा हैं और किसी विशेष उद्देश्य से अब तक नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने नरसिंह मेहता से राधे कृष्ण बोलने को कहा। नरसिंह मेहता तुरंत राधे कृष्ण का उच्चारण करने लगे। उनके बोलते ही परिवार वाले संत के पैरों में गिर पड़े। संत बोले, यह मेरा चमत्कार नहीं है, यह बालक अत्यंत उच्च कोटि की आत्मा है और स्वेच्छा से अब तक नहीं बोल रहा था। यह भगवान के भजन गाने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करेगा, इसे वही करने दीजिएगा। वही नरसिंह मेहता आगे चलकर प्रसिद्ध वैष्णव संत बने, जिनके कीर्तन गुजरात के गांव-गांव में गाए जाते हैं। नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है अकेलेपन को अभिशाप से वरदान बनाएं। मित्रों, अकेलापन किसी के जीवन के लिए वरदान हो सकता है तो कोई इसे अभिशाप समझ सकता है। अकेलेपन से किसी को भय होता है तो कोई इसे अपना सबसे अच्छा साथी मानता है। अकेलेपन ने किसी के जीवन को बहुतेरे अर्थ दिए हैं, सार्थकता प्रदान की है, तो किसी के जीवन में अकेलेपन ने मनोरोगों की बाढ़ ला दी है। आखिर ये अकेलापन है क्या, जो किसी के लिए वरदान तो किसी के लिए अभिशाप हो जाता है? अकेलेपन का अर्थ है किसी का साथ न होना, एकांत में होना। जब प्रत्यक्ष रूप से कोई हमारे पास नहीं होता, कोई हमसे वार्तालाप या संपर्क नहीं कर सकता, तो यह अकेलापन होता है। हमारी दिनचर्या में भी कुछ समय ऐसा होता है जब हम अकेले होते हैं, जैसे जब हम उपासना ध्यान करते हैं, जब हम रात्रि में शयन करते हैं। जीवन में भी जब हम प्रवेश करते हैं, जन्म लेते हैं तो अकेले ही आते हैं और जब इस जीवन से विदा होते हैं तो भी अकेले ही आगे की यात्रा करते हैं। सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य सबके साथ रहना ही पसंद करता है। सबसे मेल जोल बढ़ाना, साथ मिलकर काम करना उसे अच्छा लगता है। अकेले चलने में उसे भय होता है, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, अनजाने रास्तों में कहीं वो भटक न जाए, कहीं कुछ परेशानी न आ जाए। इसलिए वह सबके साथ मिलकर चलना चाहता है। साथ रहने के फायदे भी होते हैं, सबका साथ मिलता है। सबके सहयोग से हम कार्यों को बहुत अच्छी तरह से व बहुत जल्दी से कर पाते हैं। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें अकेले ही करने पड़ते हैं, जैसे परीक्षा हमें अकेले ही देनी पड़ती है। भले ही हम परीक्षा की तैयारी कई लोगों के साथ करें, परंतु परिणाम तो मात्र हमारी तैयारी का ही हमें मिलता है। यह तैयारी हमें अकेले ही करनी पड़ती है। हमारे अंदर की क्षमता, प्रतिभा, रचनात्मकता का विकास हमारे स्वयं के पुरुषार्थ से होता है और इसके लिए हमें एकांत की आवश्यकता होती है। शोरगुल में, भीड़ भाड़ में हम पूरी तरह से एकाग्र नहीं हो पाते, स्थिर नहीं हो पाते। एकांत में ही हमारा मन शांत होता है, स्थिर होता है और स्थिर होकर कुछ भी कर सकने की स्थिति में होता है। इसलिए साधनाएं भी शांत माहौल में, एकांत में की जाती हैं, ताकि विघ्न बाधाएं उपस्थित न हो और साधना के मार्ग पर सरलता से आगे बढ़ा जा सके। हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए साधना हेतु वन्य क्षेत्रों का चयन किया, ताकि उन्हें एकांत मिल सके, सांसारिक जीवन से उनका अलगाव हो सके और एकांत में वे अपने साधनात्मक जीवन में प्रवेश कर सके। साधना एकांत में होती है। एकांत में व्यक्ति अपने अकेलेपन को सकारात्मक ऊर्जा से वर्षों तक साधते हैं तो वे कामयाबी तक पहुंच पाते हैं, और यदि नकारात्मक ऊर्जा से घिर जाते हैं तो मनोरोगों की गिरफ्त में आ जाते हैं।
इसी कारण एकांत में सकारात्मकता के कारण यदि अच्छे अनुभव होते हैं तो नकारात्मकता के कारण कई तरह के भ्रम व चिंताएं भी अनुभव होते हैं। जीवन में प्रगति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए एकांत का ही सहारा लेना पड़ता है तथा जीवन में सकारात्मकता को अपनाते हुए एकांत साधना में प्रवेश करना पड़ता है। मनुष्य अपने व्यक्तित्व के चरम शिखर की ओर एकांत साधना में ही बढ़ पाता है। इस दौरान वह अनेक मानसिक परिवर्तनों से गुजरता है। कई तरह के बदलाव उसके जीवन में आते हैं जिन्हें सहने समझने के लिए उसे ध्यान, अनुशासन व मौन साधना को अपनाना पड़ता है। ऐसा करने से उसकी ऊर्जा संतुलित होती है। अनुशासन में बंधने से जीवन एक नए आयाम में शीघ्रता से प्रवेश कर पाता है, आगे बढ़ पाता है। मौन साधना ऊर्जा के अपव्यय पर अंकुश लगती है और ध्यान की प्रक्रिया उस संकलित ऊर्जा को दिशा धारा प्रदान करती है। जिंदगी के सफ़र में भी हमें अकेले ही आगे बढ़ना होता है। इस सफ़र में कोई साथ दे दे तो बहुत अच्छा, और नहीं दे तो भी प्रगति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए स्वयं ही प्रस्तुत होना होता है। अकेलेपन से मन कभी कभी अशांत होता है, बेचैनी होती है, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मन को समझा बुझाकर आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करने के लिए तैयार करना चाहिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए व्यक्ति को यह श्रम साधना एकांत में सतत रूप से करनी पड़ती है। तब कहीं जाकर प्रतिभा के एक अंश मात्र का प्रदर्शन जिंदगी के किसी मंच पर हो पाता है। एक चीनी साहित्यकार है मो यान। वे चीन के पहले ऐसे लेखक हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यान कहते हैं कि एकांत मेरे लेखन का अभिन्न अंग है, क्योंकि यह मेरा भी अभिन्न साथी है। यान को आर्थिक तंगी के कारण विद्यालय छोड़ करके मवेशी चराने का काम करना पड़ा। वे अक्सर मवेशियों के बीच अकेले होते और इस अकेलेपन को अपने ऊपर छाने देते। यह अकेलापन, एकांत उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने अपना नाम ग्वान मोए से बदलकर मो यान रख लिया। चीनी भाषा में इसका अर्थ होता है मत बोलो। यह अकेलापन ही है जो हमें उस अवस्था में ले जाने में मदद करता है जिसमें हम धीरे धीरे अपनी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें अपने जीवन में कैसे उपयोग करना है यह समझ पाते हैं। इसी तरह का एक और उदाहरण महान विचारक जियापाल सार्त्र का है। सार्त्र अपने अकेलेपन को जिंदगी से जोड़कर देखते थे। उनका कहना था कि एकांत जिंदगी से जुड़ा हुआ है, इससे बचा नहीं जा सकता, इसलिए जरूरी है कि इसे समझा जाए। इस एकांत में डूबना, गोते लगाना और फिर उससे बाहर निकलने की कला हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि इस एकांत का लाभ संसार को मिलना चाहिए और इसके लिए एकांत से बाहर आना जरूरी है। चाहे कोई साहित्यकार हो या चित्रकार, मूर्तिकार हो या कलाकार, चाहे वैज्ञानिक हो या आध्यात्मवेता, सबको अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एकांत चाहिए, शांत माहौल चाहिए, मन में स्थिरता व एकाग्रता चाहिए, क्योंकि यही सब हमें वह वातावरण प्रदान करते हैं जो हमारे विकास के लिए ज़रूरी होता है, कुछ रचनात्मक करने में मददगार होता है। दुनिया में जो भी उपलब्धियां हैं, सिद्धियां हैं, वे भले ही संसार के सम्मुख हों, लोगों से घिरी हों, लोग उनका उपभोग करते हों, लेकिन उनकी उत्पत्ति एकांत के माहौल में ही होती है। एकांत में ही उनका प्रकटीकरण होता है, एकांत में ही वे अपना साकार रूप लेती हैं। इसलिए चाहे हृदय को छू लेने वाली कविता हो या प्रेरणाप्रद कहानी, जीवन को आसान बनाने वाले विशिष्ट आविष्कार हों या बहुआयामी अर्थ प्रदान करने वाले चित्र, एकांत के माध्यम से ही मानवता को ये अनुपम उपहार प्राप्त होते हैं। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।